जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ, और मैथ में जो पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ तथा हानि के बारे में। तो दोस्तों देखिए, मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को अच्छा लगता होगा तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। तो देखिए हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर रखे थे, तो हमने टोटल टाइप 8 तक पढ़ रखा है। आज हम पढ़ेंगे टाइप 9। टाइप 9 का जो प्रश्न होगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए इस प्रकार का प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दें। तो चलिए आ जाते हैं, टॉपिक है। टॉपिक हमारे पास क्या है? टाइप 9। तो हमारे पास जो टॉपिक टाइप 9 है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने 2 प्रश्न ले रखा है और दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या दे रखा है। कहेगा एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, बाट का प्रयोग करता है तो उसका कुल लाभ कितना प्रतिशत है। ध्यान दीजिए, जब ऐसा मैथ आए बनाने के लिए इस प्रकार का, तो देखिए ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए जो माप में रहेगा, जिसको मापा जाएगा, जो मेजर के रूप में होगा, उसका मान हम सीपी लेंगे। क्या लेंगे? सीपी। मतलब जिसको मापा जाएगा कि उसका मान लेंगे सीपी। और जो प्रतिशत के रूप में रहेगा, जो प्रतिशत दिया रहेगा, ठीक है, जो प्रतिशत के रूप में रहेगा उसको क्या मानेंगे? एसपी मानेंगे। क्या मानेंगे? एसपी मानेंगे। तो ये आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न को सोल्व करते हैं। प्रश्न सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न को पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारे पास जो प्रश्न है क्या करा है। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है। क्या बोलता है? 10% लाभ पर क्या बोलता है? चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाट का प्रयोग किया। देखिए कितना तौल के कर रहा है? 20% कम, मतलब तौला जा रहा है किसको? 20%, वास्तविक माप को। तो हम मान लेते हैं कि 1000 रुपया में वो 1 kg खरीदा होगा। पहले का इसका क्रय मूल्य कितना होगा? जो खरीदा होगा 1000 रुपये प्रति केजी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है, मतलब 20% कम तौलता है। तो इस 1000 का 20% कम तौल रहा है, तो इसका मतलब है कि 1000 में, ठीक है, 20% कम का मतलब होता है कि 100 में से 20 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 80%। तो कहने का मतलब 1000 का 80 बटे का क्या हो जाएगा? 100। ये बोल रहा है। तो जब इसका निकालेंगे तो ये 0 से 0 खत्म। ठीक है, ये 0 से 0 खत्म। ठीक है, आपके पास बचेगा कितना? 800। तो ये 800 क्या निकल जाएगा? इसका सीपी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? सीपी। सीपी कितना आ जाएगा? 800 हो गया। फिर बोला है कि एक दुकानदार को 10% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब 1000 रुपया में से एसपी जो हमारा हो जाएगा 1000 का कितना? 10% बोला है। तो यहाँ पर देखिए 1000 का 10% लाभ, तो 1000 का 10% लाभ का मतलब होता है 110 बटा कितना हो जाएगा? 100। जब इसको करेंगे तो 1 0 0 खत्म हो जाएगा, 1 0 से 1 0 ही खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1100 रुपया। कितना हो जाएगा? 1100 रुपया। मतलब बेचा गया कितना में? 1100 रुपया। 1100 रुपया बेचा गया कितना में? 1100 रुपया। तो आपसे पूछा है क्या तो करता है, तो उसका कुल लाभ कितना प्रतिशत लाभ? नहीं, खरीदा गया 800 में, बेचा कितना में? 1100 में। तो इसका लाभ देखिए, लाभ कितना है भाई? तो ये जो लाभ निकल गया, लाभ कितना निकल के आ रहा? तो लाभ हमारे पास जो निकल रहा है, कितना निकल रहा है? 300। कितना निकल रहा है? 300। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। आपसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला लाएंगे? प्रतिशत लाभ, प्रतिशत 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 लाभ। तो इसका फॉर्मूला होता है लाभ बटे में क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य और गुने में क्या होगा? 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए लाभ कितना आ गया? 300, और क्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 800, और गुने में क्या करेंगे? 100 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 25 चौका कितना हो जाएगा? 100, और 2 चौका कितना हो जाएगा? 8। और कट रहा है? नहीं कट रहा। जो हमारे पास बचेगा कितना? तो बच गया 3 और 5। तो 3 और 5 को जब गुना करेंगे तो 25 तिहाई कितना हो जाएगा? 75 बटे कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो जब इसको भाग देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 37 दशमलव कितना आएगा? ठीक है, 37 दशमलव आ जाएगा। ठीक है, 37 दशमलव, ठीक है, 5 आ जाएगा। और 37.5 आ जाएगा, यही हमारा कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कितना रुपया के लाभ हो रहा है? 37.5 रुपया के क्या हो रहा है? इस पर लाभ होगा। तो कुल लाभ कितना होगा? 37.5 रुपया। ठीक है, तो ये पहले नंबर प्रश्न का क्या था? सोल्व था। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पे।
प्रश्न नंबर 2 ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न अगर पूछे तो इसी प्रकार से बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है, क्या कह रहा है, एक व्यापारी चाय पर 4% हानि का दावा करता है। मतलब एक व्यापारी है, चाय बेचने वाला है, और कितना प्रतिशत, 4% क्या करता है, हानि का दावा करता है। मतलब वो जो चाय बेचा तो बोला कि हमको 4% का क्या हो गया, हानि हो गया, हानि का दावा करता है। परंतु वह तौलने पर 1 kg के स्थान पर वह 840 ग्राम का बाट का प्रयोग किया। देखिए वो तौलने पर कितना, 840 ग्राम बाट का क्या किया, प्रयोग किया। तो जिसको माप के देगा, जो माप के दिया जाता है, जो माप के दिया जाता है उसको क्या मानेंगे, सीपी। तो अभी बताएं दूसरे नंबर प्रश्न का तो मान लेते हैं 1000 रुपया प्रति केजी, ये हमने माना। तो उसने बोला कि 840 ग्राम बाट का क्या किया, प्रयोग किया। तो सीपी जो हमारे पास है 840 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 840 ग्राम। अब इसके बाद में बोल रहा है, प्रयोग करता है तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बोला है लाभ हो रहा है क्या नहीं। इसमें पहले बोल रखा है कि एक व्यापारी चाय पर 4% हानि का दावा करता है। तो 4% हानि का दावा करता है, इसका मतलब होता है 1000 का 4% हानि का मतलब 100 में से 4 चला जाएगा, ठीक है। 100% में 4% का हानि किया तो कहने का मतलब है 96। तो 96, ठीक है, 96%। और 96% का मतलब होता है 96, मतलब 96 बटे कितना हो जाएगा, 100। अब यहाँ काटिएगा तो 1 0 0 खत्म, 1 0 से 0 खत्म, बचेगा हमारे पास 10 और गुने में कितना हो जाएगा, 96। जब इसको करेंगे तो 900 कितना आ जाएगा, 60। मतलब ये जो निकल रहा है हमारा, ठीक है, तो हानि का दावा करता है, ये जो निकल गया हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एसपी हो जाएगा। एसपी हमारे कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए खरीदा कितना 840 में, बेचा कितना 960 में। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ। खरीदा कितना 840 में, बेचा कितना 960 में। तो इसका क्या निकल रहा है, लाभ निकल रहा है। क्या निकल रहा है, लाभ। तो कितना का लाभ निकल रहा है, तो ये आप यहाँ देख रहे हैं। तो देखिए 960 में 840 को जब घटाइएगा, ये 0 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, ठीक है, और ये कितना निकल जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 120। 120 का क्या हो गया, लाभ हो गया। क्या हो गया, लाभ। तो आपसे लाभ हो रहा, बेचा 840 में, खरीदा 840 में, और बेचा 960 में। खरीदा 840 में, बेचा 960 में, तो इसको क्या हो गया, लाभ हो गया। तो आप इसको जानते हैं यहाँ पर लाभ प्रतिशत। क्या जानते हैं, लाभ प्रतिशत। तो आप सिक्का लाभ हो रहा है, इसलिए फार्मूला लगाएंगे लाभ प्रतिशत। कहने का मतलब प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ लगाएंगे। तो प्रतिशत लाभ बराबर अभी बताए थे फार्मूला, लाभ बटे के क्या होता है, क्रयमूल्य, और गुने में क्या होता है, 100। अब देखिए यहाँ पर लाभ आपका कितना हो रहा है, लाभ आपका कितना हो रहा है 120 का। तो 120 कितना ऊपर हो जाएगा, क्रयमूल्य आपका कितना 840 है, तो 840 हो जाएगा, और गुने में क्या हो जाएगा, 100। अब यहाँ ध्यान दो, ये इसको अगर काटेंगे 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। 12 का टेबल से बढ़ सकते कितना होगा, 84। और जब आप इसको करेंगे तो आ जाएगा 100 और बटे के कितना, 7। जब इसको हम करेंगे भाग देंगे तो 14 सत्ते कितना हो जाएगा, 98। 14 सत्ते कितना हो जाएगा, 98, और 98 दो कितना हो जाएगा, 100। मतलब 14 सही 2/7 आ जाएगा। यही जो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो हमको क्या बोला है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 14 सही 2/7% क्या हुआ, लाभ हो गया। क्या हो गया, लाभ। ये हमारे दूसरे नंबर प्रश्न का क्या था, सोल्व था। ठीक है, जब इस प्रकार का प्रश्न पूछे तब इसी मेथड से इसको हल करें, आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरा पढ़ा हुआ आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक एवं शेयर करें, और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। फिर मिले अगले वीडियो में। धन्यवाद।